हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। जो लोग मेटेलिस्टिक है, भौतिकवादी है, उनको मैं आज ही बताऊंगा कि कैसे वो बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। और हालांकि मैं इस तरह की बातें नहीं करता, पर आप लोगों को सुन के हैरानी होगी जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े होंगे, यार ये कैसी बात कर रहा है ये आदमी। तो न्यूनतमवादी की बात करता था, पैसा कमाने को छोड़ने को कहता था कि भाई पैसा उतना कमाओ जितनी ज़रूरत है, और जब आप पैसा कमाना छोड़ते हो तो पैसा आपके पीछे भागता है, और आप काबिल बनोगे तो पैसा आपके पीछे भागता है। आप पैसे को जितनी लात मारोगे तो पैसा आपके पीछे भागता है। और आज ये कह रहा है कि मैं आपको एक करोड़ों रुपया कमाने का तरीका बताता हूँ। तो हाँ, बिल्कुल सही आपने अंदाज़ा लगाया कि मैं यही बात करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी पैसा कैसे कमा सकते हो। अगर हिंदुस्तान में पैसा कमाना है तो सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, अपने अंदर की ईमानदारी, इंटीग्रिटी को आपको खत्म करना पड़ेगा, कम से कम पैसा कमाने के लिए। तो ठीक है, इंटीग्रिटी को आपको खत्म करना पड़ेगा, अपनी ईमानदारी को, अपनी नैतिकता के साथ समझौता करो और फिर इस आइडिया को सुनो। तो पैसा कमाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अभी इस समय हिंदुस्तान के अंदर महाकुंभ चल रहा है, वो जो 12 साल बाद वाला आता है ना। शायद मुझे ज़्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़े हुए मुझे कई साल हो चुके हैं, अब मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं। पहले तो मैं प्रिडिक्ट करता था कौन सा कुंभ कितनी तारीख को कहाँ होगा। हर 4 साल बाद भी लगता है, 12 साल बाद लगता है बृहस्पति वाला, क्योंकि बृहस्पति जो है पूरा 360 डिग्री घूमने में, 360 डिग्री घूमने में 12 साल लेता है। एक राशि में लगभग 1 साल रहता है। तो महाकुंभ चल रहा है दोस्तों, पैसा कमाना है, ईमानदारी को, अपनी जो नैतिकता को साइड में रखो, महाकुंभ में जाओ, वहां पर कहीं पर भी कुछ भी आकृति बना दो या कोई पत्थर रख दो और वहां पर कुछ अपनी जेब से इन्वेस्टमेंट कर दो। 10-10 के 10 के 3-4 नोट, और 2-3 100 के, 2-3 200 के नोट डाल दो, और बस कुछ नहीं, फिर दूर से एक अगरबत्ती जला देना और कुछ संस्कृत में कुछ भी लिख देना। संस्कृत में चाहे लिख देना तेरी ऐसी की तैसी, संस्कृत में ट्रांसलेट करवा के गूगल से लिख देना। उसके बाद वहां पे बैठना शाम तक। अभी जैसे अंदाजा है कि 1 महीने में 40 से 45 करोड़ लोग वहां आएंगे, बहुत बुद्धिजीवी लोग, 40-45 करोड़ लोग आएंगे जिन्हें मोक्ष मिलेगा वहां पे नहाने से। और ऑलरेडी ये पहले इनमें से बहुत सारे करोड़ों लोग पहले कई कुंभ नहा चुके हैं, कई स्नान कर चुके हैं। पता नहीं वो एक्सपायर हो गया है मोक्ष, दोबारा इसलिए आए हैं, या मोक्ष के ऊपर मोक्ष की लेयर चढ़ाने के लिए आए हैं। तो वो वहां जो आएंगे 40-45 करोड़ लोग 1 महीने में आएंगे, वो आप जब ये चीजें करोगे तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए और दान करते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने उनको बोला है कि दान करो सिर्फ। तो वो दान करेंगे, और अगर उसका छोटा सा भी हिस्सा भी अगर आप उन्होंने वहां पे डाल दिया तो भी 10,000 का गल्ला है शाम तक, क्योंकि धर्म एक गोरख धंधा है। तो आपको धर्म का धंधा करना पड़ेगा करोड़पति बनने के लिए। मेरा चैनल आगे क्यों नहीं बढ़ पाया? क्योंकि मैं यहाँ पे इस वीडियो की शुरुआत में जय श्री राम नहीं बोलता हूँ, और मैं ऑरेंज कलर के कपड़े नहीं पहनता हूँ, टीका नहीं लगाता हूँ, और धर्म की तो मैं धज्जियाँ उड़ा देता हूँ। तो इसलिए देख लो मेरा चैनल कहाँ है, 2018 जनवरी में शुरू किया था। ठीक है, तो एक तो ये बात। तो शाम तक 10,000 का गल्ला है आपका पक्का। आप किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, किसी भी धर्म के किसी भी धार्मिक स्थान पे चले जाओ, दान पेटियां आपको भरपूर मिलेंगी। इवन जब आप धर्म स्थान के उस केंद्र बिंदु से माथा टेक करके जब वापस भी आओगे ना, तो वापसी में भी गुल्लक होगी। एक तो जाते टाइम होगी, वापसी में भी होगी, कि कहीं अगर आप बाकी गुल्लकों में भूल गए हो तो याद दिला दें कि भाई हम अभी हैं, यहाँ भी दान कर सकते हो। ये चीज है। और कुछ लोग हो सकता है कहेंगे यार अब तो कुंभ खत्म हो गया, या खत्म नहीं हुआ, मेरे खत्म होने वाला है, अब तो क्या करें। तो निराश ना हो, मायूस ना हो, बाबा बंगाली के पास उसका भी उपाय है। क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं मेले लगते हैं, धार्मिक मेले लगते हैं, और कुछ तो धार्मिक स्थान ऐसे हैं जो एवरग्रीन है। तो और बाकी लोगों ने जगराते के नाम पर कितना पैसा कमाया है, धार्मिक अनुष्ठान के नाम पे कितना पैसा कमाया है, हर धर्म के लोगों ने। ठीक है ना। तो क्योंकि जो धर्म को मानते हैं वो बीमार लोग होते हैं, वो साइकोलॉजिकल वो बीमार होते हैं, मनोरोगी होते हैं। सिज्नोफेनिया क्या बोलते हैं, सिज्नोफेनिया के वो पहले लेयर पे होते हैं जब वो धर्म को मानना शुरू करते हैं। क्योंकि सिज्नोफेनिया, मेरे को बोलने में शायद मैं प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा होगा,
सिज्नोफेनिया में होता क्या है कि आदमी ये मानता है कि पहली लेयर पे कि भी कहीं कोई है जो मुझे देख रहा है, कहीं कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, कहीं कोई है जिसने मुझे बनाया है, इस धरती को बनाया है और वो मेरा ख्याल रखेगा। आज तक कोई ये साबित नहीं कर पाया, बस लोगों का मानना है। और अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आपको नास्तिक बोला जाएगा कि आप सवाल खड़ा कर रहे हो, आप जान क्यों रहे हो, आप सीधा मानो, जानो मत, सीधा मानो। जबकि होना चाहिए कि मैं पहले जानो फिर मानो। तो उनको मालूम है जानेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा। किसने बोला कि ये इस पानी में नहाने से आपको मोक्ष मिलेगा? किसी किताब में लिखा है, किसी कहानी में बोला गया है। वो कहानी किसने बोली है? वो किसी आदमी ने बोली। उस आदमी को किसने बताया? ये आज तक कभी पता ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी पुराने सालों की बातें हो गई हैं, सैकड़ों हजारों साल पुरानी बातें कहाँ से वेरीफाई करोगे? आज की डेट में तो आप 10 साल पहले किसी ने अपने फेसबुक पे क्या डाला है वो निकल जाएगा, पर आप जो पुरानी चीजें हैं वो कहाँ से निकालोगे? तो वेरीफाई नहीं किया जा सकता। दीज ऑल आर अनवेरीफाइड फैक्ट, अनवेरीफाइड फैक्ट है ये, इनको कभी भी आप जांच नहीं कर सकते इनकी। तो आपको ये लोग बोलते हैं कि मानो, मानने के लिए बोलते हैं, कुछ नहीं है। इस दुनिया भर में इस तरह के धार्मिक स्थानों पर हर साल 2 साल में भगदड़ मचती है, लोग मरते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो धंधा है वो धर्म का धंधा है, उसके बाद हथियारों का धंधा है, फिर दवाइयों और हॉस्पिटल्स का धंधा है कि बीमारी फैलाओ फिर उसकी दवा बेचो, फिर स्कूल का धंधा है, जो स्कूल खुलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ खुलती हैं। ये प्रॉपर धंधे हैं। ये 10% लोगों के कंट्रोल में होते हैं, 90% लोग इसके शिकार होते हैं, जो बनते 1.5 शाने हैं पर होते कुछ नहीं है, पल्ले उनके 2 कौड़ी की अकल नहीं होती है। कुछ लोग 72 हुरों के चक्कर में बम बांध के फट जाते हैं। अरे यार थाईलैंड आ जाओ यार, 172 हुरें मिल जाएंगी। दूध और शहद से नहाने के नाम पर पता नहीं या तो किसी को मार देते हैं या खुद मर जाते हैं। अरे भाई खरीद लो 2-4 किलो शहद, 2-4 किलो दूध, नहा लेना उसमें। ये जन्नत की बात कर रहा हूँ। स्वर्ग की बात कर लो तो स्वर्ग में मुजरा को अप्सराओं का नृत्य बोल दिया। जो अप्सराओं का नृत्य है आज की डेट में उसको मुजरा बोलते हैं। शराब को मदिरा कहने से वो पवित्र थोड़ी हो जाएगी। तो जी स्वर्ग में मदिरा पान हो रहा है, अप्सराओं का नृत्य चल रहा है। अरे सीधा बोलो ना, कोई ब्योड़ा मार के मुजरा देख रहा है, दारू पी करके नाच देख रहा है लड़की का। ओशो ने बहुत सही, कई वीडियो में ओशो ने सही बोला है कि ये जो स्वर्ग, जन्नत, हेवन है, अय्याशी के अड्डे हैं। जो काम आपको यहां नहीं कर सकते, जो आदमी यहां नहीं कर सकता, उसको सपना दिखा देते हैं जन्नत का या स्वर्ग का या हेवन का, कि वहां चले जाओ, वहां पर तुम्हें सब मिलेगा, दारू भी मिलेगी, मुर्गा भी मिलेगा, लड़की भी मिलेगी। ये है स्वर्ग। इंसान की ख्वाहिश क्या होती है? सेक्सुअल डिजायर, मेल में सेक्सुअल डिजायर सबसे ऊपर होती है। बढ़िया खाना, दारू पीना, यही सब चीजें स्वर्ग में खुली है। मुझे तो अपने देश की चिंता होती है कि हम जा कहाँ रहे हैं। सोचो, आप पैसा कमाने के लिए आप धर्म का प्रचार कर रहे हो ताकि पिलग्रिम टूरिज्म, धार्मिक यात्राओं की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, रेवेन्यू आए, पैसों का रोटेशन घूमे। अरे सीधे सीधे ईमानदारी से नहीं घुमा सकते? हटाओ ये सारे धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थान सारे हटा दो। स्कूल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, कॉलेज बनाओ, अच्छी रैशनल एजुकेशन दो बच्चों को। देखो 10 साल बाद जब वो बच्चे आएंगे दुनिया में काम करने लगेंगे तो देखो वो क्या बनते हैं। पर नहीं, क्योंकि वो समझदार बनेंगे तो आप लोगों से सवाल पूछेंगे, आपकी सत्ता डगमगाएगी। तो फिर क्या है? फिर धर्म। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सवाल नहीं करना है, जिस हाल में रखा गया है उसी हाल में रहो। इनके किसी भी धर्म के किसी भी सबसे पहले व्यक्ति को ढूंढ निकालो, या तो वो अपने आप को भगवान डिक्लेयर करेगा या भगवान का चेला डिक्लेयर करेगा। और ये उसको कैसे पता लगा? उसको सपना आया होगा या उसको भविष्यवाणी हुई होगी। और ये इसके गवाह कौन होंगे? उसी के 4 दोस्त गवाह होंगे। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ने देखा होगा। अगर ईसाई धर्म सबसे अच्छा धर्म होता तो पूरी दुनिया अपना चुकी होती। इस्लाम सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होता तो पूरी दुनिया इस्लाम अपना चुकी होती। सनातन अगर सबसे अच्छा होता, सबसे फायदेमंद होता तो पूरी दुनिया वो अपना चुकी होती। नहीं अपनाया ना,
बौद्ध धर्म थोड़ा फ्लेक्सिबल है तो थोड़ा तेजी से फैल रहा है, पर उसे भी पूरी दुनिया नहीं अपनाने वाली। किसी भी धर्म में वो बात ही नहीं है जिसको पूरी दुनिया अपनाए। पर कभी आपने सोचा है कि हवाई जहाज अमेरिका में खोजा गया, राइट ब्रदर्स ने खोजा है, ऑलविल राइट और विल्बर राइट ने हवाई जहाज जब असेंबल किया, हवाई जहाज उड़ने लगा तो पूरी दुनिया ने अपनाया। वहां पर इस्लाम वालों ने ये नहीं कहा कि ईसाई व्यक्ति ने खोजा है तो मैं नहीं अपना रहा, या सनातन ने कहा हो कि यार नहीं, तब तो सबने सब चीज अपना ली जो फायदे की थी। धर्म के मामले में मेरा धर्म सबसे बेहतर, मेरा सबसे अच्छा, बाकी सब बकवास। सुई धागा अरबी लोग लेकर के आए हिंदुस्तान में। उससे पहले हम लोग बिना सिला कपड़ा पहनते थे। आदमी लुंगी पहनता था, औरतें सिर्फ साड़ी लपेटती थी, ब्लाउज वगैरह नहीं होता था क्योंकि सीने का सिस्टम नहीं था। सुई धागा अरबी लोग लेके आए, हमारे यहाँ से मसाले गए, वहाँ से कई चीज़ें आई। यहाँ पर लोग नवरात्रों में आप लोग व्रत रखते हो, व्रत में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ आलू होती है। आलू तो हिंदुस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, आलू तो नॉर्थ अमेरिका से आया, शायद नॉर्थ अमेरिका से आया था, पुर्तगाली लेके आए थे। मतलब आप जब इन चीज़ों पे जाओगे तो आपको अरे यार हम तो ये मान रहे थे कि हमारा धर्म सबसे पुराना है और व्रत में आलू खाया जाता है, आपको मालूम पड़ेगा आलू तो कुछ सैकड़ों साल पहले आया है। चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, एक बार फिर उजड़ जाते हैं। बॉस लोड नहीं लेने का, अपने ऊपर कोई लोड नहीं है, हिंदू मुसलमान का लोड नहीं है, एक देश के अंदर रहने का लोड नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है, बिंदास। आप लोगों को धर्म ने बांध रखा है। हम धर्म के पास क्यों जाते हैं? हम धर्म इसलिए बनाया गया कि धर्म हमें आजाद करे, हमें आजादी से जीने की ताकत दे, हमें फ्री करे। पर धर्म ने तो खुद जकड़ लिया। इतने बजे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस दिन इसकी पूजा करनी, उस दिन उसकी पूजा करनी है, आज इसका व्रत रखना है, आज इसका रोजा रखना है, आज इसका नवरात्रा रखना है, ये कर दिया धर्म ने। धर्म के पास गए थे आजाद होने के लिए, धर्म ने अपना ही गुलाम बना लिया। भीख मांग मांग के, चंदा इकट्ठा करके कहाँ जा रहे जी? कुंभ नहाने जाना है, कुंभ नहाने जाना है। चलते रे इश्क में पड़ जा। धर्म एक गोरख धंधा है। अपने आप को धर्म से आजाद करो, धर्म परिवर्तन मत करो, धर्म से परिवर्तन करो। और अपने बच्चों को भी रैशनल रहना सिखाओ। जब तक आप धार्मिक हो, आप रैशनल कभी नहीं हो सकते। और जब आप एक धर्म को मानते हो, एक पर्टिकुलर धर्म का अनुष्ठान करते हो और बाकी धर्मों को नहीं मानते हो, तो इसको धार्मिक नहीं बोलते हैं। आप धार्मिक नहीं हो, आप सांप्रदायिक हो। धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो सभी धर्मों को मानेगा या सभी धर्मों को नकारेगा, वो है धार्मिक। कि उसका धर्म ये कहता है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानूंगा, तो ये उसका धर्म है, वो धार्मिक है। या मैं सभी धर्मों को मानूंगा, मैं पर्टिकुलर इस धर्म को मानूंगा, तो ये तो सांप्रदायिकता होगी ना। कभी सोचा है कितनी दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा करी, कितने रोजे रखे, कितने नवरात्रे रखे, कितनी हज यात्राएं करी, उसे जीवन में क्या फर्क पड़ा? ऐश करने के लिए थाईलैंड तो आना ही पड़ेगा। किसी धर्म के अनुष्ठान करने से थाईलैंड की टिकट नहीं बुक होगी। समझे? समझे मेरे चीते? चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। कुछ नहीं रखा है ये बेकार के। आप कभी मेरे वीडियो के एंड में मुझे गाली दे देना, ठीक है? पर एक बार को इस वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट के लिए इसको पॉज करो वीडियो को, और ये सोचो कि आज तक हमने किसी भी धर्म के, आप हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, आज तक हमने कितने अनुष्ठान किए, कितनी शिद्दत से धार्मिक यात्राएं करी, कितनी शिद्दत से घर में धर्म के त्योहारों को निभाया, धार्मिक रीति रिवाज निभाए। पर कष्ट तो हमारे दूर ही नहीं हुए। कष्ट तो हमारे जो है वो दूर हुए हमारे एक्शंस की वजह से, हमारे फैसलों के नतीजों की वजह से। और क्योंकि वो फैसला लेने से पहले भी हमने पूजा करी थी, वो बहुत बुरे वक्त पे भी पूजा करी थी, फैसला के बाद भी पूजा करी थी, तो उस फैसले का जो भी नतीजा आया हमने उस पूजा से कनेक्ट कर दिया, अगर सही आया तो।
गलत आया तो कह दिया कि पुराने पुराने जन्म के कर्मों का फल होगा, किस्मत में नहीं होगा। मूर्ख लोग किस्मत भाग्य को मानते हैं, सिजनोफेनिया के शिकार लोग धर्म को मानते हैं। आजाद रहो, अपने बच्चों की जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो यार। आप 1 साल धर्म छोड़ के तो देखो, 1 साल छोड़ो, 3 महीने धर्म के बारे में सोचना ही नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं करनी। सुबह उठो, अपना नहाओ धो, ईमानदारी से अपना काम करो, कोशिश करो किसी को तकलीफ ना पहुंचे और मस्त अपनी जिंदगी जियो 3 महीने। आप पाओ 3 महीने के बाद में आपको बोला जाएगा यार शुरू करो धर्म, आप कहोगे नहीं यार मैं ऐसे ज़्यादा ठीक हूँ, नहीं तो बोझ है यार, आज इस दरगाह पे जाना है, आज इस मंदिर में जाना है, आज मंगलवार है इसको प्रसाद चढ़ाना है, आज शनिवार है इसको तेल चढ़ाना है। इस सब लोड से निकल जाओगे बॉस। तो ये जो गतिविधियां रुकेंगी, इससे जो आपका दिमाग जो बचेगा, वो दिमाग तो रुकेगा नहीं, तो वो कुछ और सोचेगा। तो जो कुछ और सोचेगा वो इससे बेहतर होगा, क्रियाशील होगा, प्रगतिशील होगा। बाकी आपकी मर्जी, पल्ले पड़े तो ठीक है, वरना भाड़ में जाओ कुंभ नहाओ, मोक्ष प्राप्त करो, निर्वाण प्राप्त करो, जो करना है करो। मैंने पैसा कमाने का बढ़िया तरीका बता दिया।